कक्षा 10 में त्रिकोणमिति की प्रश्नावली चल रही है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 नई किताब का पेज नंबर 103। आज हम प्रश्न नंबर 11 समझा रहे हैं। सिद्ध करने वाले सवाल हैं, थोड़े बड़े सवाल आ गए, ध्यान से करने हैं। कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये कई प्रश्न ऐसे हैं जिनमें LHS को हल करके आप RHS लेकर आ सकते हो, RHS को हल करके LHS लेकर आ सकते हो, या इसको थोड़ा सा हल करो, इसको थोड़ा सा हल करो, दोनों एक जैसे आ जाएंगे। तो इनमें 2-3 तरीके होते हैं। तो इन प्रश्नों में थोड़ा अच्छे से अभ्यास करना है। LHS हम हल कर रहे हैं। LHS है कोट थीटा माइनस टेन थीटा। तो सबसे पहले हर प्रश्न की तरह इसमें भी साइन कोस में बदलने पर तो कोट बराबर होता है कोस बटा साइन माइनस टेन बराबर होता है साइन बटा कोस। साइन कोस में बदल दिया, फिर लेस से लेंगे साइन थीटा और कोस थीटा का लघुत्तम साइन थीटा गुणा कोस थीटा। साइन थीटा गुणा कोस थीटा में इसको जब हल करेंगे तो साइन थीटा का भाग देंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा बचेगा। कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, सीधा ही लिख दिया। कोस थीटा को होल स्क्वायर आता, फिर स्क्वायर यहाँ लगता। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम RHS में देखें तो नीचे तो ऐसा ही आ गया, यानी हर तो नहीं बदलना है, RHS का हर तो आ गया। अंश में देखो यहाँ पर केवल साइन होना चाहिए, साइन स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास कोस स्क्वायर भी है। तो जब हमने RHS पर निगाह डाली तो हमें पता लगा कि यहाँ पर जो ये कोस स्क्वायर है ये नहीं होना चाहिए, इसको हमें यहाँ से हटाना है, इसको बदलना है। कैसे बदलेंगे? सरसमीका से। सरसमीका 1 से हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा का मान है, तो ये जो डब्बे में बंद किया इसको हटा दिया। इसको देखते हुए हमें ये नहीं चाहिए तो इसको हटा दिया, इसकी जगह मान रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर की जगह ये मान रख दिया। इसको ये लो डब्बा कर देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। इसको हटाकर सरसमीका से ये मान रख दिया। आगे ऐसा कैसा बटा में भी सेम। तो इसको आगे हल किया तो ये कोष्टक तो हटा दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक तो ऐसा कैसा, एक साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 साइन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ ये लिख दिया, और बटा में ऐसा कैसा जैसे दे रखा है कोस इंटू साइन, ये RHS आ गया। तो ऐसे प्रश्न में थोड़ा हमें देखते हुए करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क का कार्य दूं, इस प्रश्न को RHS को हल करना है। ये होमवर्क है, इस प्रश्न में RHS लेकर चलोगे, इसको हल करके आपको LHS लेकर आना है। प्रयास करना सरसमीका लगाकर ये प्रश्न कैसे कर सकते हो। ये प्रश्न नंबर 11 था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर ये आना चाहिए। LHS को हल करते हैं। LHS है कोस स्क्वायर थीटा, कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। हमें पता है कि हमारे पास सूत्र घात 2 के रूप में होता है, 4 के रूप में कोई सूत्र नहीं है, तो इसको 2 के रूप में लिखते हैं। तो घात 4 को ऐसे लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इनको जब वापस गुणा करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। साइन की 4 को भी ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये इस चिन्ह से पता लग रहा है कि यहाँ पर ये सूत्र बनेगा, ये सूत्र बनेगा a प्लस बी की घात 2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमें थोड़ा इससे अनुभव हो रहा है, ये प्लस का है स्क्वायर है, तो ये सूत्र बनेगा। इसके बराबर मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कहीं पर यदि ये दिया गया हो तो उसको हम ये लिख देंगे। अब यहाँ पर तुलना यदि हम करें, थोड़ा ध्यान दें, तो यहाँ पर ये a यानी ये a स्क्वायर प्लस ये b यानी ये b स्क्वायर, यानी ये दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना है, अच्छा प्रश्न है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये रूप तो नहीं है, क्योंकि ये तो कोष्टक के बाहर होना चाहिए, ये अलग बात है, ये अलग बात है। ये दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दिया गया है। तो इसके साथ हमें ये सूत्र बनाने के लिए 2ab और चाहिए, 2 गुणा a गुणा b इसमें जोड़ना है। एक का मान यहाँ पर ये पहला कोष्टक, b का मान दूसरा कोष्टक, एक का मान कोस स्क्वायर थीटा, बी का मान साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें 2ab जोड़ना है सूत्र बनाने के लिए। कोस स्क्वायर थीटा की घात 2
प्लस साइन स्क्वायर थीटा की घात 2, अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं हम, 2ab, ये a है और ये b है, देखो ये a ये b, ये जोड़ दिया। अब प्रश्न में अपनी तरफ से हम ये इतना जोड़ रहे हैं तो इतना ये घटाना भी पड़ेगा, ये का ये घटा दो ताकि प्रश्न के मान पर कोई असर ना पड़े। 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, घटा दिया। जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें इसको 4 को घात 2 में क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है हमारे पास 2 का ही सूत्र है, घात 2 के सूत्र हैं, 3 रूप हैं, तीनों में इसको यह बन जाएगा। यहाँ हमने देखा प्लस का चिन्ह है, ये स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये कम पड़ रहा था, ये जोड़ दिया इसमें। ये घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि इस प्रश्न में ये जोड़ दिया तो इसका मान बदल गया। हमें मान बदलना नहीं, प्रश्न में हम बदल नहीं सकते। जैसे हमारे पास 5 दिया गया है और हमें कहीं आवश्यकता पड़े, हम उसमें 2 जोड़ना चाहे अपनी तरफ से तो 2 घटाना पड़ेगा, ऐसे उसको हम कर सकते हैं यदि ये प्रश्न दिया गया है तो। सेम यहीं पर ये किया है, ये हमें आवश्यकता थी, ये जोड़ दिया, ये ज़रूरत है इसको, ये घटाना ही पड़ेगा। अब ये यहाँ से लेकर ये प्रश्न ये बन गया पूरा सूत्र, ये सूत्र बन गया जिसकी हम बात कर रहे थे, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2 गुणा ए गुणा बी, या ए का मान कोस स्क्वायर थीटा, बी का मान साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी की घात 2, ये दिया गया था, इसको हमने ये लिख दिया ए प्लस बी की घात 2, ये ए है ये बी है, बस आगे इसमें -2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब सरसमीका लगाएंगे तो सरसमीका लगाने पर हम जानते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 की घात 2 है तो 1 ही हो जाएगा ये, तो 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये रूल RHS। ऐसे करना है ये प्रश्न, इनमें अच्छे से अभ्यास करना है, तब जाके ये घात 4 घात 6 के प्रश्न बैठ पाएंगे, अच्छे से करना है इनको। अब ऐसा एक प्रश्न देखिए, थोड़ा सा अंतर है, उदाहरण संख्या 9, कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। LHS हल करते हैं, कोस की घात 4 माइनस साइन की घात 4, थोड़ी देर पहले हमने बताया था घात 4 के लिए कोई सूत्र नहीं, इसको 2 की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ घात 4 है तो इसको 2 अंदर और 2 बाहर लिख दें, तो इसको कोस स्क्वायर थीटा की घात 2 ऐसे लिख दिया। वापस गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो कोस घात 4 थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार इसको लिख दें, ये लिख दिया। अब इसके चिन्ह को देखने से, स्क्वायर को देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पर जो सूत्र बनेगा वो माइनस वाला बनेगा, यानी माइनस वाला अपने पास ये सूत्र है a - b की घात 2। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये सबसे जो ये तीनों जो सूत्र पढ़ा रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम यहीं पर है, हम इसमें से ये सूत्र बनेगा या ये सूत्र बनेगा। बस एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इसका तीसरा सूत्र और लिख देते हैं। वैसे 3 ही सूत्र हैं जो कक्षा 8, 9, 10 में बार बार जो काम आ रहे हैं, कक्षा में तो विस्तार से इन पर बता दिया कौन सा कब काम आएगा, एक बार इस प्रश्न में और देख लो। होल घात यानी कोष्टक के बाहर घात यदि बनाना है तो ये इस दोनों स्क्वायर प्लस के होने चाहिए। देखो आप a स्क्वायर भी प्लस का और b स्क्वायर भी प्लस का, इसके यहाँ प्लस माइनस होने से केवल 2ab जो 2 गुणा है उस पर फर्क पड़ रहा है, ये प्लस का ये माइनस का। लेकिन यहाँ पर तो देखो यदि इसको a मान लें, इसको यदि हम b मान लें तो b यहाँ माइनस का है, ये देखिए माइनस का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये सूत्र तो बन ही नहीं सकता, माइनस का इसमें जिक्र नहीं है, या तो ये बनेगा ये बनेगा। अब इन दोनों में क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ प्लस का है और इसमें देखो b स्क्वायर माइनस का है, तो ये वाला सूत्र इसमें काम आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है, इसका लॉजिक बता दिया इसका। तो यहाँ पर एक बार इसको जोड़ दो a प्लस बी इस सूत्र के अनुसार, और एक बार घटा दो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी कर दिया। हम जानते हैं सरसमीका से, सरसमीका 1 से कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है और 1 के गुणा में ये है, तो ये 1 तो यहीं पर लैप्स हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ये हटा दिया। तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पहुँच गए। हमें ऐसा लेकर आना है तो जो RHS है उसमें कहीं पर भी कोस थीटा नहीं है, देखो आप साइन चाहिए केवल, तो इस कोस थीटा को विलुप्त करो, यानी कोस थीटा की जगह यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, इसको विलुप्त करो, इसको हटाओ, RHS में नहीं चाहिए, तो इसकी जगह मान इसका होता है सरसमीका से
1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह ये रख दिया, आगे था इसमें माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये मान रख दिया, डब्बे में जो बंद कर रहा हूँ इसकी जगह ये मान रख दिया। बस 1 माइनस ये साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये RHS आ गए। ये तीनों इन सूत्रों का विश्लेषण जिसको अच्छे से आ गया कक्षा 8, 9, 10 में, वो फिर बीजगणित में त्रिकोणमिति में इनमें गलतियां नहीं करेगा। कौन सा सूत्र कब लगेगा ये हमें देखना है। बस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 14 देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा 1 कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, यानी यहाँ थीटा की जगह अल्फा दे दिया। हमें थीटा की जगह अल्फा लिखते हुए चलना है बस, बाकी इसमें और कोई अंतर नहीं है। LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा कोट स्क्वायर माइनस 1, सबसे पहले साइन कोस में बदलने पर, तो ऊपर साइन कोस में बदलेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, साइन बटा टेन बराबर साइन बटा कोस स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा, बटा कोट का कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर माइनस 1, ये साइन कोस में बदल दिया। थीटा की जगह प्रश्न में अल्फा था तो हमने अल्फा लगा दिया। कोणों के लिए ये ग्रीक वर्णमाला के शब्द है, ये केवल संकेत मात्र हैं, इनसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रश्न में दिया गया है वो अपने को लगा देना है बस। ऊपर को इसको हल करें तो 1 और कोस स्क्वायर थीटा का लघुत्तम आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया, तो ये काम काफ़ी बार कर चुके हैं तो इसको ज़्यादा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर और 1 का लघुत्तम साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ साइन स्क्वायर। ये बताया था ये भाग की लाइन है, अंश बटा हर भाग अंश बटा हर, तो इस भिन्न में इस भिन्न का भाग देंगे, भिन्न उल्टी हो जाएगी और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। इसको लिखेंगे तो क्योंकि ये तो नीचे है बटा में, ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा फिर साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर हमें पता है साइन बटा कोस होता है टेन, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, टेन स्क्वायर अल्फा। थीटा की जगह अल्फा था तो हमें केवल अल्फा लिखना है बस। तो ये प्रश्नावली के 4 सवाल हुए, आपको 4 उदाहरण 4-5 सवाल करके देखने हैं।